मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिएगा ये स्टार्ट हो चुका है, आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 7 PM। सो फटाफट से आप अपने रीजनिंग की क्लासेस में आ जाएंगे। प्रीवियस सेशंस आपका पढ़ाया जा रहा था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, आपका ब्लड रिलेशन टेस्ट चल रहा है। और गाइज ऑलरेडी 14 क्वेश्चन होमवर्क भी मिल चुका था आपका, जो कि कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ रमेश जी हैं जो कि सही आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर ए, और वो भी करेक्ट दिए हैं। वेल डन गाइज, बहुत बढ़िया डियर। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट और कहेंगे कि इस सेशंस को थम्स अप कर देंगे, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज और शेयर भी कर देंगे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के ना अपने इस सेशन से अपने इस फैमिली से जुड़ सकें। सो स्टार्ट किया जाए फिर। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चंस रमेश जी सॉल्व कर ही चुके हैं। बहरहाल चलिए बता देते हैं, आपका ऑलरेडी ये था होमवर्क। सो होता क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि संजय ने कृति से कहा, एक संजय नाम का लड़का है जो कि कृति से कहा कि तुम मेरी बहन की, यानी कि तुम जो है मेरी बहन की माँ के, तुम मेरी बहन की, मान लेते हैं बहन की माँ के क्या हो, पति की बहन के बेटे हो, पति की बहन भी होती है कि बहन के बेटे हो। संजय दोनों से क्या होगा, फुफेरा भाई होगा। जैसे कि कंडीशंस कैसे क्लियर होते हैं, मान लेते हैं कि संजय ने कृति से कहा तुम मेरी बहन की, मान लेते हैं कि अगले को कहता आप हो इंसान, आपकी जो बहन होगी वो माँ की, उसकी जो पत्नी की जो बहन के जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा, मतलब कि बुआ का लड़का लगेगा, फूफा का लड़का लगेगा। सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया है मैटर। ऐसे ही मतलब रीजनिंग देखिए, कोई और समझ करके जो फिगर बनाया जाता है, कहीं ये तीर से कहीं इस तीर से, वो कभी नहीं आपको समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा आपको समझ में जब आएगा जब कोई भी रिलेशनशिप आपको बताई जाती है तो वो अपने आप पे आप लागू करते हैं तो आपको नेसेसरी रूप से समझ में ज़रूर आएगा। यहीं पे गाइज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है कि है क्या चीज़, अगर आप देखें कि विनीत से संजय ने कहा, मान लेते हैं एक नाम विनीत लड़का है, उससे संजय कहता है कि दिया तुम्हारी मौसी है, मान लेते हैं आपकी जो मौसी होंगी और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। तो मान लेते हैं कि आपकी मौसी 3 बहन हैं, तो दूसरे वाले को कहती है आपकी माँ की भी मौसी मतलब कि बहन है, तो दूसरे वाले को कह रहे हैं, तो ये दूसरे वाले को मान लेते हैं कि पहली आपकी माँ ही है और बची हुई दूसरी एंड तीसरी आपकी मौसी हैं। तो तीसरे वाले से मान लेते हैं पहला का लड़का तीसरे वाले से कहता है इस दूसरी वाली मौसी के लिए, तब क्या कहता है रीमा मेरी बहन है, रीमा जो है वो मेरी बहन है, जस्ट मान लेते हैं तीसरे वाले की बेटी हो रीमा। बताइए कि संजय का रीमा के साथ क्या संबंध होगा। चलिए गाइस देखते हैं क्या संबंध होगा। आपका मौसेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन मतलब मामा का लड़का, या फिर फुफेरा भाई बहन बुआ का लड़का, ज्ञात नहीं कर सकते मतलब नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मान लेते हैं आपकी माँ जो है 3 बहन हैं, तो पहले वाले तो आपकी माँ ही है, दूसरी तीसरी मौसी हुई, तो दूसरे को अगर इंडिकेट करता है तो वो मौसी का लड़का ही तो होगा, जो कि भाई बहन आपस में यूज होंगे। कंफर्म हो गया, कोई डाउट्स होना भी नहीं चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहीं पे नेक्स्ट होता है आपका 16 क्वेश्चन। मनोज ने नरेश से कहा, मान लेते हैं एक मनोज नाम का लड़का है, एक नरेश है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के, मनोज ने नरेश से कहा, मतलब कि मनोज किससे कह रहा है, नरेश से। ये देखिए कहता क्या है कि मैं तुम्हारे पिता के, मैं जो है तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, पिता के पिता का भी एकमात्र पुत्र हूँ, मतलब पिता ही तो हुए, जस्ट पिता के आपके पिता के पिता मतलब आपके दादाजी लगेंगे, लेकिन उस दादाजी के बेटे आपके पिता ही तो होंगे। मनोज नरेश से कैसा संबंधित है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द मनोज एंड द नरेश, तो पिता, पुत्र, भाई या फिर भतीजा। देखिए गाइज जब तक ब्लड रिलेशनशिप आप अपने ऊपर लागू करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी तीर से क्रैक करके मतलब क्रैश करके बता दिया जो तो वो आपको नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ जब तक आप अपने ऊपर नहीं निर्धारित करते हैं तब तक आपको बिल्कुल भी वो मैटर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट होता है आप अपने ऊपर निर्धारित कीजिए वो चीज़। चलिए गाइस, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। सही जवाब देने के हैं, जी बिल्कुल देना है ना। तो पिता ही लगेंगे, अभी हम कंफर्म आपको करा दिए थे, पिता ही लगेंगे भैया, पिता ही लगेंगे।
अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 होता है, 17 है कि यदि कमल कहता है, यदि जो है कमल कहता है कि रवि की माँ, मान लेते हैं एक कमल नाम का लड़का है जो कि रवि की माँ है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रवि की माँ मतलब कि जैसे कि क्या लगेगा, आप मान लेते हैं आप खुद कमल हो और रवि की माँ इट्स मीन्स मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो आपकी माँ जो होगी, आपकी जो माँ होगी उसकी जो बेटी होगी, तो आप दोनों तो भाई बहन हो गए ना, आप दोनों तो भाई बहन हो गए। अब भाई बहन के एक दूसरे का जो बेटा होगा वो फुफेरा बेटा कहलाया जाएगा, मेरा बेटा होगा, तो जिसका पूछेगा उसी का बताया जाएगा। तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, कमल पूछ रहे हैं तो भैया कमल मामा जी लगेंगे कि दादा की पिता, मतलब मामा जी लगेंगे, लेकिन इनमें ननादेज क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका गाइज, आपके जानकारी के लिए बता दें मामा, लेकिन यहाँ पे मामा नहीं है इसलिए ऑप्शन ये ननादेज हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो होना चाहिए वो क्या आएगा, मामा आएगा, क्योंकि कमल जो होगा वो रवि का मामा होगा और रवि की जो माँ होगी वो कमल की बहन होगी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से यहीं पे पढ़ते हैं फिर। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मान लेते हैं एक ये फिगर बना हुआ है, फिगर की तरफ एक कौन कह रही है, महिला कह रही है, कह क्या रही है, वह चित्र, ये जो चित्र है उसके पिता, इसके जो फादर हैं वो के इकलौते पुत्र की, एक मान लेते हैं उसके क्या है, एक बेटा है, इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। ठीक है, कहने का मतलब वह चित्र जो है उसके पिता के इकलौते पुत्र, किसके पिता के, इसके, वह पुत्र की दादी जी जो हैं की बहू का है। अब समझ में आया, बहू का बेटा है। तो अब क्या होगा, महिला की चित्र वाली महिला से क्या संबंधित होगा, क्या संबंध, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द इन लेडीज एंड अ फिगर, चित्र वाली महिला, सो माँ, बुआ, दादी या फिर भाभी। चलिए गाइस ऑप्शंस बताते रहेंगे। आई गेस अब आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया है, आया कि नहीं, पहले ये करेंगे करेक्ट, माँ होगी भैया, माँ होगी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो चित्र वाली महिला है उस महिला की क्या लगेगी, माँ लगेगी। अब समझ में आ, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 है, सो मज़ा आ रहा है ना। इस तरह से कोई भी रिलेशनशिप होती है आप अपने ऊपर लागू करके पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, एक रोहित नाम का लड़का है जो कि लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक लड़की की फोटो है, किसकी है, लड़की की पिक है, लड़की की पिक मतलब कि फोटो, और कौन संकेत कर रहा है, रोहित नाम का लड़का। अब कहता है उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है, इस रोहित की न तो बहन है और न ही बेटी है, कुछ नहीं है, दोनों नहीं है। अब इतना समझ में आ गया। बाकी आगे क्या कहता है, पर उसकी माँ जो है, इसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि इसकी जो माँ है, इस लड़की की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो क्या संबंध आपस में होगा, फोटो वाले लड़की का रोहित से क्या संबंध होगा, पुत्री का, बहन का, बहू का या फिर भांजी का। जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे, आप सभी देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। बहुत ही थोड़ा सा मतलब बहन और भांजी में आपका अंतर दिखाना है, लेकिन देखते हैं कितने गाइस सही जवाब दे देते हैं। बिल्कुल आई गेस आप में भरसक यही आप प्रयास करेंगे, हमें विश्वास है कि आप आंसर करेक्ट देंगे, आंसर जो है आप करेक्ट देंगे। देखिए गाइस जो माँ होगी वो रोहित और जो माँ होगी यानी कि माँ, उसकी माँ, उस लड़की की माँ, लड़की की जो माँ होगी, लड़की की माँ, ये आपस में दोनों भाई बहन संबंधित हैं, बहन से रिलेटेड है, भाई बहन से। लेकिन जब बहन की जो बेटी है वो लड़की, तो रोहित क्या लगेगा, मामा लगेगा, और रोहित की ये लड़की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया मैटर। तो जस्ट
यहाँ पे पुत्री पूछा है, बहन, बहू, भांजी। अगर यहीं पे माँ पूछा गया होता कि उसकी माँ क्या लगेगी तो आप बहन बताते, लेकिन पूछा है फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द रोहित एंड दैट्स, मतलब कि दैट्स गर्ल। अब समझ रहे हम, तो क्या होगा संबंध, अब तो क्लियर हो गया, भांजी का। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, देखिए गाइस यहाँ पे हर किसी का लाइव चैट पढ़ा जाता है, ऐसा किसी का भी नहीं है कि लाइव चैट ना पढ़ा जाता हो, इसलिए आई गेस आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछेंगे भी, और लाइव क्लास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप जुड़ जरूर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यूनियन क्लासेस चैनल सब्सक्राइब सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में, जस्ट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर देंगे। ये रहा यूनियन क्लासेस आपका, कुछ नहीं करना है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। जस्ट टेलीग्राम आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे, दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ नहीं करना है। चला जाए आगे फिर, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए देखते हैं कितने का सही जवाब देते हैं हम। और होमवर्क जरूर करके आइएगा, 21 क्वेश्चन आपका होमवर्क ही होगा। नेक्स्ट में आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क आपको मिलेगा, डोंट माइंड। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री ने कहा, किसका परिचय देते हुए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए क्या कहा कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इस स्त्री का माँ का इकलौता बेटा है, ठीक है। वो व्यक्ति, मान लेते हैं कोई स्त्री है, उसकी माँ का, ठीक है, आप ही हो, आपकी माँ का इकलौता बेटा, तो आप दोनों तो भाई बहन हुए। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध होगा, इस स्त्री का इस पुरुष से क्या संबंध, मतलब किस व्यक्ति से क्या संबंध, माँ का, चाची का, बहन का, या फिर भतीजा भांजी का। बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे, बहन का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी, भाई बहन होंगे ना, तो वो पूछा क्या गया है, जो भी पूछे वही बता देंगे। भाई की कंडीशंस पूछे गए तो भाई, बहन का पूछता है तो बहन। पूछा क्या है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध होगा, तो स्त्री है, लड़की पहले पूछा गया, इसलिए बहन का संबंध होगा। यहीं पे पुरुष का स्त्री से क्या होता तो भाई लिखा गया होता ऑप्शन। अब समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी रिलेशनशिप में। ब्लड रिलेशन टेस्ट चल रहा है, यानी कि आपके खून से रिलेटेड संबंधित है, तो जस्ट ये नहीं है यार कि ब्लड रखिए और अपना टेस्ट चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। आपकी रिलेशनशिप की बात की जा रही है, और जब तक आप अपने ऊपर वो चीज़ लागू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन आपका होता है जस्ट एज योर होमवर्क। सो हम चाहते हैं कि जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में रमेश जी टोटली होमवर्क 1 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दिया गया था और सही किए, करेक्ट किए, बहुत बढ़िया। वैसे ही अब की बार देखा जाता है कितने गाइस जुड़ते हैं, और उनका अगले राउंड से उनका सेशंस में नाम पहले ही मतलब लिस्ट में भी रखा जाएगा। सो किसी की कुछ प्रॉब्लम, नेक्स्ट डे आपको 21 डे को आना है, आपके मॉर्निंग में क्विज होंगे। सो 6:30 AM, पता है ना कुछ टाइम, 6:30 AM, बाकी 7 AM, 2 टाइम होता है क्विज के लिए, फॉर क्विज के लिए मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड एक मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका एक क्लास चलता है जी 8 AM पे, जो कि करंटली अपडेट्स मिलते हैं आपको। वेट करना चाहिए BTC क्या आपके लिए बेटर रहने वाला है, क्या नहीं है रहना, ये सारे टोटली, और बाकी आपको सब कुछ कंफर्म है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आज के सेशंस में बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट अभी हम मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर ही, वो मॉडल पेपर आपके लिए बेनिफिट होगा। सो आप उसे भी जरूरी समझ के पढ़ाई जरूर करेंगे।